तुम्हारे पोता पोती कहेंगे कि हमारे दादा परदादा गुरुजी के साथ हिंदू राष्ट्र की लड़ाई में गए थे। जैसे राम मंदिर की लड़ाई की चर्चा होती ना कि राम मंदिर के लिए हमारे परदादा लड़ाई लड़े थे, कुछ लोग कहते देश की आजादी के लिए हमारे दादा जेल गए थे। अपन को ना जेल में जाना ना रेल में जाना, अपन को तो पद यात्रा में जाना। और भारत हिंदू राष्ट्र तो एक दिन बनेगा ही बनेगा। हमको हनुमान जी ने भेजा ही इसीलिए है। आओ आओ, हम तो दूसरे गोला से आए ना, तो हमको भेजा ही इसीलिए कि चेला ये काम करो। अब चाहे पदयात्रा से हो, चाहे चमत्कार दिखा के हो, चाहे शक्तियां दिखा के हो, चाहे दरबार लगा के हो, चाहे कथा करके हो, चाहे भूत भगा के हो, भारत को हम जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना देंगे, गाय माता को राष्ट्र माता नहीं बनवा देंगे, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं बनवा देंगे, हिंदुओं की बेटियों को जब तक सुरक्षित नहीं करेंगे, देश में अंधविश्वास को मिटाने के लिए जब तक पूरे भारत को हनुमान जी से नहीं जोड़ देंगे, तब तक चुप नहीं बैठेंगे। और हनुमान जी ऐसी कृपा किए, वीर बजरंग बली अंजनी के लाल कर रहे हैं ऐसा कमाल। अरे भाई पूछो मत भैया, भारत तो भारत, अब तो विदेशों के भी प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हमारे यहाँ मठ बनाओ। आओ आओ और बताओ, हमको अंग्रेजी आती नहीं है, एक अंग्रेजी के सेंटेंस में हम 8 देश नाप आए और 3 प्रधानमंत्री विदेश के निपटाया है। आओ बस अंग्रेजी इतनी जानते, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। इतने में ही बताओ 8 देश हुआ है। युगांडा की प्रधानमंत्री तो कह रही थी जल्दी यही मठ बनाओ। हमने सोचा तो वहीं रुक जाए, फिर बाद में तुम लोगों का ध्यान आया कि तुम लोग यदि हम 2-4 साल बाद जाएंगे टमाटर मारोगे, इसलिए पे मन मोड़ लिया। हमने कहा बाहर में गया, ज्यादा बाहर रहना अच्छा नहीं है, लौट के बुद्धू घर को आए। हरे हरे साधु जी, लेकिन ये हमारा प्रभाव नहीं है, किसका है? बोलो बोलो बोलो, बागेश्वर बालाजी का। आज हमने बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला बनवाकर, तुमने देखा? बालाजी किसको कहते हैं? बालाजी भी क्या बालाजी माने जाएंगे? कहां कहां बालाजी हैं? हमने वीडियो डाला, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पे देख लेना। अब तो हम रोज एक सुविचार भी देते हैं, सुनते हो तुम? हम यूट्यूब चैनल पर रोज एक सुविचार देते हैं, रोज नया बना देते हैं और डलवा देते हैं बढ़िया, ताकि जो धाम नहीं आ पाते हैं वो यहीं से लाभ ले सकें। मोबाइल के द्वारा भी तुम लाभ ले सको, यूट्यूब चैनल पर भी बागेश्वर धाम का लाभ ले सको, कथाओं का लाभ। अभी कुछ दिनों से डी लाइव चल रही थी, अब हमने फिर से टीवी वालों को कहा हमारी हर चीज लाइव डालो, ताकि लोगों को घर बैठ करके दर्शन होना चाहिए, लोगों को रोज पता होना चाहिए कहाँ कब क्या लफड़ा चल रहा है। लफड़ा तो करते ही नहीं अपन, मतलब क्या कार्य चल रहा है। हर हर, तो ऐसे भगवान बागेश्वर हनुमान जी महाराज, देखो अब बता देते हैं, यूट्यूब पे पूरा वीडियो देख लेना, अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं। जवानी, बुढ़ापा, बालपन, 3 अवस्थाएं होती हैं, बोलो हाँ या ना? अरे जोर से तो बोलो। जवानी, बुढ़ापा, बालपन, 3 अवस्था होती है, और हनुमान जी की भी भारत में 3 अवस्थाएं, तीनों। और जहां जहां 3 अवस्था में हनुमान जी बैठे वहीं बालाजी। मेहंदीपुर में बूढ़े बाबा हैं, तो बुढ़ापे में वो मेहंदीपुर बालाजी हैं। सालासर में जवान हनुमान जी हैं मूंछ वाले, तो वो सालासर बालाजी हैं। बागेश्वर में बाल रूप में है, इसलिए ये बागेश्वर बालाजी। और तीनों जगह एक एक संत हैं, तीनों जगह। मेहंदीपुर में जिस संत ने बालाजी को प्रकट किया उनका नाम समाधि वाले बाबा। सालासर बालाजी में जिस संत ने प्रकट किया उनका नाम मोहनदास बाबा। और बागेश्वर में जिस संत ने प्रकट किया उनका नाम सन्यासी बाबा।
इसीलिए कलयुग में, कली काल में धर्मांतरण को रोकने के लिए, हिंदुओं को बल, भक्ति और शक्ति देने के लिए, पीड़ा को मिटाने के लिए, पीर को मिटाने के लिए स्वयं महावीर बागेश्वर हनुमान बनकर के बैठे हैं। कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी महाराज जैसा प्रताप, आहा भैया, हनुमान जी के जैसा दूसरा कोई देवता और देवता। बैठ जा या नीचे जा मूसर चंदा, बैठ बैठ, और नहीं तो नीचे जा, ठटरी के बड़े थे एंटीना सो खड़ो, 1.5 मिनट से आगे के लोग यहाँ से देख लो, जन सामने तोरो पैसा छोड़ा लाओ, बैठो रहने वहीं बैठ। अरे भैया नीचे ना करना, हमारी आदत है ऐसे बोलना कि बैठो रहने, ऊपर ही बैठे रह, हमारी आदत है। और देवता चित्तना हनुमत से ही, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता। हमने कल एक हनुमान जी को भजन सुना करके खूब लड़ाई की है। सुबह जब हम बैठे थे तब हम हनुमान जी से कहा, हम गरीबों की सुनो ओ अंजनी माँ के लाला, तेरी ही कृपा ने ओ अंजनी माँ के लाला, तेरी ही कृपा ने हमको है पाला, गरीबों की सुनो। क्यों? क्योंकि बाल समय रवि भक्त लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात ना टारो, देवनान करी विनती तब छान दियो, रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, नाम त्यारो, बाली की त्रास कपीस बसेगिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दिए तब चाहिए कौन विचार विचारो, के दुज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, को कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, नाम तिहारो। कौन नहीं जानता हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। ऐसे कलयुग के राजा, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सब पर कृपा करने वाले, दाताओं के दाता, वीरों के वीर, नाम महावीर अंजनानंदन भगवान श्री वीर बजरंगबली बागेश्वर हनुमान जी महाराज के यह धाम में आज जो जो भी पधारे हैं, जाओ सबकी बाहें हमारे बालाजी पकड़ ले। और सुनो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, और निराश ना हो, तुम मनहीन मत करो कि तुम्हारी सुन नहीं रहे बालाजी, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। और दूसरी बात, बुरा ना मानना, तुम इतनी लगनता से हनुमान जी से जुड़ जाओ, इतनी लगनता से हनुमान जी से जुड़ जाओ, इतना समर्पण बजरंगबली के प्रति कर दो, इतने निष्ठावान हनुमान जी के प्रति हो जाओ कि तुम जिस रूप में पूज रहे हो उसी रूप में उनको प्रकट होना पड़े, उसी रूप में भगवान बनकर उन्हें प्रकट होना पड़े। चाहे सकाम भक्ति हो निष्काम हो, तुम दृढ़ हो जाओ, पक्के हो जाओ, बुरा ना मानना। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरी ताकतवर शक्ति कलयुग में नहीं। एक बात बताओ, यदि हनुमान जी से तुम्हारे काम सिद्ध नहीं होंगे तो क्या भूत भूतैया कर पाएंगे? बताइए, जरा जोर से बताइए, भूत भूतैया कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो काय हनुमान जी के चरणों में अटको। देर लगेगी, सुनेंगे। हाँ, देर इसलिए लगेगी, उन्हें भी तो बहुत काम है। क्या तुम भर अकेले थोड़ी भगत हो, हैं? अपने लिए एक ही है, उनके लिए हमारे जैसे अनेक है। बोलो हाँ या ना? उन्हें सबकी सुननी। अब हमारे सामने मुसीबत रहती, जो 3 साल से आ रहा उसकी अर्जी लगावे, तो जो 6 दिन पहले आया उसकी लगावे। 6 दिन वाला ज्यादा फड़फड़ाता, 3 साल वाला तो मान लेता है कि अब लग ही जाएगी, जब लगेगी तब लगेगी, 3 साल निकल गए तो और सही। लेकिन जो नए नए आते हैं वो ज्यादा पड़े, हम तो 6 दिन से और ठटरी के बरे मूसर चंदा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, हाँ या ना? पर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, हनुमान जी का होना पड़ता है। हारा हारा। तो पदयात्रा में कौन कौन चलने वाला है? पीछे जो हाथ नहीं उठा रहे, धन्यवाद। इतने लोग ही चल पड़े तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बनवा तो लेंगे ही, चाहे जो हो जाए।
7 नवंबर को दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर में 11 बजे 7 नवंबर को दिल्ली में हम पदयात्रा प्रारंभ करेंगे। इस बार मात्र प्रतिदिन में 15 किलोमीटर चलेंगे। कितना? पूछो क्यों? पिछली बार 25-25 किलोमीटर चल गए थे, थक जाते थे, परेशान हो जाते थे और लोग मिल नहीं पाते थे। इस बार पदयात्रा में लोगों से मिलने का संकल्प है हमारा, इसीलिए 10 दिन चल रहे। कितने दिन? 10। 16 तारीख को वृंदावन में बांके बिहारी। लोग हमसे बोले तुम दिल्ली से वृंदावन जाओ, उल्टा क्यों जा रहे? हम कहा नेताओं के सामने क्या हलवा मुंह लेके जाएं? हम नहीं जाएंगे उनके सामने मुंह लेके। और नेताओं के सामने क्यों जाएं? नेताओं को दिखाएंगे पीठ, मुंह दिखाएंगे ठाकुर जी को। हाँ, क्योंकि कृपा तो ठाकुर जी को करनी है, नेताजी को थोड़ी करनी है। इसलिए पीठ करेंगे उनकी तरफ। किलो चेले तुम्हें आना हो तो आ जाओ, अपन तो जे चले टुम टुम। हो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, बालाजी, हर हर। और तुम आओ या ना आओ, हम तो जा ही रहे। ये सुन लो कान खोल के। तुम्हारा भीतर का हिंदुओं का जमीर जगे तो आ जाना, ना जगे तो घर पे पकौड़ी खा के चाय पी के पड़े रहो। अपने राम तो चलेंगे ही चलेंगे। भैया देखो, कल हमने बोला था, आज फिर बोल देते हैं। सांप तुम्हारे भी बिस्तर के नीचे है, सांप हमारे भी बिस्तर के नीचे। तुम इसलिए सो रहे हो क्योंकि तुमने सांप देखा नहीं है, इसलिए निश्चिंत हो। हमने देख लिया इसलिए हम बेचैन। अब समझ गए होंगे हमने क्या बोला और सांप किसको बोला। हम बाकी मुंह से नहीं बोलेंगे, नहीं तो FIR हो जाएगा। हाँ, अभी कहेंगे वाह हमको सांप कह दिया। एक आदमी बैठा था, हमसे बोला आपकी, वो हमसे बोला, बैठा था, बोला आपकी सोच बहुत घटिया है। हम कहा हम तेरे ही बारे में सोच रहे थे। ऐसा तीर लगा के टेढ़ा मुंह कर लिया। पिन्नी बोला, हमने धीरे से कहा ज्यादा खुजली करे तो हवेली पे आ जा, ठटरी के भरे नक कटा, हमसे फंसने आया है। फिर चुप हो गया। हमने लिया हनुमान जी का नाम, उनका अच्छा शब्द निकाल दिया बजरंगबली ने। बोलो सीताराम। अब हमें जब भी टाइम मिलता हम ये सुना देते चाय जहां। अब उसका बीच में संदेशा आया कि गुरुजी से कहो कभी हमारा नाम ना ले ले। आओ हम का चेला, जब मौका पड़ेगा तब नाम भी लेंगे। चाहे बोलो सीताराम। तो आज पुरानी पेशी का दरबार है। मंगलवार को अब कोई काम नहीं, नया दरबार नहीं लगेगा, इसलिए जिनको टोकन दिया जाएगा वो टोकन भी आज ही फ्री करेंगे। कल नहीं हो पाते हैं, वरना लोग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को हमने 2-2 बार टोकन दे दिया, वो बेचारे मिल नहीं पाते थे। इसलिए हमने अब कठोरता से नियम लिया, जिस दिन टोकन देंगे उतने ही टोकन देंगे जितने लोगों को उसी दिन मिल पाएंगे, ताकि उनका काम खराब ना हो, टिकट का रुपया बर्बाद ना हो और उनका घर पे उनके परिवार अकेले ना रहे और वो जल्दी से फ्री होके चले जाएं। ठीक उपाय है। हाँ, तो आज पुरानी पेशी है। पुरानी पेशी सुनो जो पीछे बैठे। पेशी का मतलब है हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सुबह 6 बजे महाआरती में आना, क्योंकि बागेश्वर हनुमान जी हैं जज के हनुमान। कौन से हनुमान जी हैं? जोर से बोलो। जज के हनुमान, मजिस्ट्रेट हनुमान हैं। आपका पर्चा बन गया मतलब केस की फाइल लग गई। अब यहां पर जज कौन है? बालाजी। पेशकार बाबू कौन है? सन्यासी बाबा। तो गुरुजी तुम कौन हो? हम चपरासी। मजिस्ट्रेट का काम क्या है? न्याय का निर्णय देना, न्याय पूर्वक निर्णय देना। पेशकार बाबू का काम क्या है? फाइल ऊपर नीचे करना, वो सन्यासी बाबा करते हैं। हमारा काम क्या है? पुकार लगाना। तो हम वही तो करते हैं। लाल शर्ट वाले आजा, अर्जी लग गई, यही करते हैं ना। तो हमारा काम क्या है? हम अपना काम कर रहे हैं, जो हमारा काम। फिर जो भी पेशी करेगा, नियम का पालन करेगा,
उसका केस विजय होगा, काम सफल होगा, सेना पहुंचेगी पहुंचेगी पहुंचेगी, मतलब पहुंचेगी ही। और यदि नियम करोगे तो बालाजी को कृपा करनी ही। तो धाम का नियम क्या है? नारियल बांध दो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो, 21 परिक्रमा लगा लो, घर पर ओम बागेश्वराय मंत्र का जाप करो, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, शनिवार को नहीं तो मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में आकर खड़े हो जाओ। सन्यासी बाबा उस वक्त विचरण करते हैं, घूमते हैं, वो देख लेते हैं, उनकी 46,000 सेना भी घूमती है। तो सब